ओडिशार जीवन रेखा होची महानदी। झारसुगुड़ार सुखासड़ा ठारे महानदी छत्तीसगढ़ आसी ओडिशा सीमार प्रवेश करिछि। ओडिशारे नदी सज्जा एवं मरुभूमि भली सुखा बालीर प्रांतर परी पड़ी रही बेले ओडिशा सेपटे सुखासड़ार किछि दूर में छत्तीसगढ़ कलमा ठारे कलमा ब्यारेज रे पानीर जुआर एवं छत्तीसगढ़ से अंचल सबुजिमा महानदी बंचाओ आंदोलन तरफ महानदी यात्रा क्रम जलपुरुष और पानी बाबा नाम सर्व भारत में ख्याति अर्जन करिथिबा और मैगसेस पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह राणा छत्तीसगढ़ कलमा और ओडिशार सुखासड़ा अंचल परिदर्शन पर महानदी हत्या करा जाइछि बोली अनुभव करी ओडिशा रे थिबा पर्यंत अन्न ग्रहण न करी अनशन करुछंती आत्मसंतुष्टि पाई एवं एथिपाई से ओडिशा और छत्तीसगढ़ उभय राज्यर सरकार मानंकु दायी करिछंती। नदीर मृत्यु पाई ओडिशार नवीन सरकार बेसी दायी अटंती बोली से कहिछंती। आज झारसुगुड़ा रे आयोजित एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम रे महानदी बंचाओ आंदोलन वासुदेव भट्ट, महाराष्ट्र जलविज्ञानी डॉक्टर विनोद बोडनकर और नरेंद्र चुग, आंदोलन आवाहक सुदर्शन दास, सालंदी विकास मंचर संपादक प्रताप पाढ़ी, जाजपुर अक्षय कुमार जेना, नदी बंचाओ आंदोलन केउझर आवाहक अशोक कुमार ठक्कर, डिलू स्वाई, गदाधर प्रधान, अमित कुमार महंत, सरोजिनी दास एवं झारसुगुड़ार आजका संगठन गौतम बेहेरा प्रमुख यही महानदी यात्रा कार्यक्रम में सामिल होइथिले। महानदी एबे मृत्यु सज्जारे एवं एहाकु पुणी जीवंत करिहेबो एवं ए संबंध रे कौन कहिले सुविख्यात पानी बाबा राजेंद्र सिंह राणा आसंतु सुनिबा। महानदी का संघर्ष पिछले 7 सालों से धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैंने तब भी कहा था कि ये महानदी का विवाद सरकारें कावेरी विवाद बनाना चाहती है। जिस तरह से कावेरी के विवाद को 60 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक उसका कोई समाधान निकला नहीं। जितना उन प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ इससे ज़्यादा तो वकीलों और जजों ने खर्चा कर दिया है उसके समाधान ढूंढने में। तो तब जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बना था मैंने तभी आप शायद जानते होंगे कि दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ 3 मीटिंगें की हैं। ये 2019 और 18 मैं उनसे कह रहा था कि ये नदी का विवाद उतना भयानक नहीं है जिसका समाधान ना निकल सके। उड़ीसा ने जो गलती की है, वो छत्तीसगढ़ ने जो गलती की है, उसका समाधान निकल सकता है। निकलेगा जब दोनों बैठेंगे और आप दोनों नहीं बैठेंगे तो इंडियन जुडिशरी में उतनी ताकत नहीं है कि पानी और नदियों के विवाद का समाधान कर सके। आजादी के बाद आज तक इंडियन जुडिशरी ने किसी भी विवाद का समाधान किया नहीं। इसलिए मेरी जो चिंता थी वो चिंता अब बिल्कुल सिद्ध हो गई और ये विवाद उसी रास्ते की तरफ जा रहा है। हमारा बहुत मन था कि हम जरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अभी यहाँ आए हैं तो उसको बता दें, लेकिन वो कहीं रायपुर में नहीं है 3-4 दिन के लिए, तो उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। हम कलमा बैरा 2 नदियों में तो इस नदी का बेस फ्लो है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तो उसका ब्लू जोन है महानदी का, लेकिन इसका बेसिन 5 राज्यों में है। जिस नदी का बेसिन 5 राज्यों में हो वो राष्ट्र नदी है। राष्ट्रीय नदी यदि ऐसे मर जाए, सूख जाए, अभी तक मैंने छोटी छोटी नदियों को मरते सूखते देखा था और अपनी जिंदगी के 45 सालों के काम में, पानी के काम में 13 छोटी नदियों को मैंने पुनर्जीवित किया कंटिन्यूअसली। मैं तो पानी और नदी के अलावा कोई दूसरे काम नहीं करता हूँ। 13,800 छोटे छोटे बांध जोड़ बना के अंडरग्राउंड एक्यूफर को करके नदियां जीवित की।
लेकिन ये इतनी बड़ी नदी मर जाए और किसी की आंखों में पानी ना आए, जो नदी करोड़ों लोगों का जीवन है और करोड़ों लोगों की जीविका है और करोड़ों लोगों का जमीर है, जिसको अंग्रेजी में डिग्निटी कहते हैं, हिंदी में गौरव कहते हैं। उन लोगों को यदि अपनी नदी को मरते हुए उनकी आंखों में आंसू ना आए और उनको लगे नहीं कि हमने कुछ बहुत बड़ा खो दिया। अरे कोई छोटा सा आदमी घर में मर जाता है तो सारा परिवार रोने लगता है। वो नदी जिसमें करोड़ों लोग का जीवन जीविका और जमीन जुड़ा हुआ है, उसके मरने पे कोई नहीं रो रहा है, किसी को नहीं लग रहा। मुझे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री नहीं रोएगा, मुझे समझ में आता है चीफ इंजीनियर नहीं रोएगा, क्योंकि वो उसके हत्यारे होते हैं। जब लोग सत्ता में होते हैं तो उनकी संवेदनाएं मर जाती हैं, फिर वो नदी का जीवन और अपना जीवन देखना बंद कर देते हैं। मुझे बहुत लगता था 4 साल पहले तक कि उड़ीसा सरकार सीरियसली काम कर रही है, क्योंकि वो बराबर हमारी मीटिंगों में आते थे और बातें करते थे, उनके मंत्री भी आते थे, उनके एमएलए भी आते थे। लेकिन अब लग रहा है कि उड़ीसा सरकार केवल दिखावा कर रही थी, वो सीरियस नहीं थी, क्योंकि वही मुख्यमंत्री है। अब भी चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री है जो चुनाव से पहले था। और हमारे दिल्ली तक की सभाओं में, वहां पार्लियामेंट पर किस तरह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरकार के लोग हमें दिखते थे, हमारे साथ खड़े दिखते थे। लेकिन अब बिल्कुल भी सब साइलेंट है, किसी को नदी से कोई लेना देना नहीं है। नदी मर गई है, सूख गई है। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे तो अपनी आत्मा को जवाब देना है, इसलिए मुझे अपनी आत्मा को जवाब देना है। तो मैं तो कम से कम किसी को सुनाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा जितने दिन मैं उड़ीसा में हूँ उतने नहीं रह सकता। मैं तो विरासत स्वराज यात्रा में हूँ और ये जो हमारा महानदी का आंदोलन है, ये हमारी सबसे बड़ी विरासत है। आप जानते हैं महानदी इस देश की सबसे बड़ी विरासत है। यदि महानदी मरेगी तो मध्य भारत का पेनिनसुलर रिवर जो पूरी बेसिन है उसमें सबसे बड़ा विनाश होगा। ये बड़ी नदी है पेनिनसुलर रिवर की, इसका मरना अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने तो जब से वो सूखा सुधा में गया तब से मेरा मन तो बहुत दुखी और विचलित। इसलिए मैंने, जब तक मैं उड़ीसा में हूँ, मैंने तय किया कि मैं किसी को कहने के लिए नहीं, मुझसे किसी से लड़ाई भी नहीं है, मैं किसी से कुछ मांग भी नहीं रहा। मैं अपनी आत्मा को जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और महानदी इस देश की नदी है। वो केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है, ये भूल जाना चाहिए। वो इस देश की नदी है और मैं इस देश का नागरिक हूँ। इसलिए मेरी एक नागरिक के नाते जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में मैं खड़ा हूँ। 7 साल पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा जब तक मेरे अंदर प्राण है। इसलिए मुझे ये लगता है इस नदी को हमें, अब नदी के आंसू तो सूख गए हैं, अब नदी में तो प्राण नहीं बचे, लेकिन हम लोगों में यदि आंसू हैं, हमारी आंखों में पानी है, तो कम से कम हम इस नदी को बचाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए काम करें। इस नदी को पुनर्जीवित करना बहुत आसान काम है। मैं तो सरकार नहीं था, मैंने तो कभी किसी सरकार से आज तक एक पैसा नहीं लिया। पिछले 45 सालों में 13,800 छोटे छोटे बांध बना के जिससे नदियां जीवित की, एक काम के लिए एक पैसा किसी, ना तो कॉर्पोरेट से लिया, ना तो कंपनी से लिया और ना कभी किसी सरकार से लिया। जो कुछ काम किया वो वहां के लोकल लोगों को तैयार करके और जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनसे किया। इसलिए इस नदी को जीवित करना बहुत आसान है। इस नदी में जो कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं इसके कैचमेंट एरिया में, वो बारिश के पानी को नीचे डालते हैं, तो रिचार्ज के फ्लो बहुत है और इसके अंडरग्राउंड एक्यूफर भी बहुत प्रॉस्परस है। बस करना ये है कि अभी तो कलमा बांध पर
छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत बिना देर किए, उसमें 66 दरवाजे हैं कलमा में 66, हम उसमें से केवल 5 दरवाजे मांग रहे हैं। 5 दरवाजों को केवल 1.5 फीट के फ्लो में पानी दे दे तो ये नदी फिर से अपने इन्वायरमेंटल फ्लो में बहने लगेगी। दो किनारों के, एक इस किनारे, 2 इस किनारे पर, 2 इस किनारे पर और एक बीच में। तो जो पानी छूटेगा तो वो कटाव नहीं करेगा, पानी छूटने के बाद भी फिर मिक्स होकर पूरी नदी में बहेगा। इसलिए मैंने कहा कि 2 और 2 4 और एक बीच का 5 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर खोल दे, ये नदी तुरंत कल ही बहने लगेगी। जैसी पहले बहती थी वैसी ही बहने लगेगी। आप जानते हैं आज जो 66 दरवाजे हमने उसके देखे वो पूरे लबालब उसके बराबर भरे थे। आप यदि ये फिल्म आपको उसकी दिखा सकते हैं, इनके पास सब फोटो हैं वहां के। एक तरफ बिल्कुल समुद्र जैसा दिखता है छत्तीसगढ़ की तरफ और उड़ीसा की तरफ रेगिस्तान दिखता है। तो जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं उनको मालूम है कि रेगिस्तान कैसे सताता है जीवन को, कैसे जीवन में लाचारी, बेकारी और बीमारी पैदा करता है। मैं राजस्थान में रहता हूं इसलिए मैं उस दर्द, आपको वो रेगिस्तान का मर्म और दर्द मालूम नहीं है। पर यदि ये नदी मरेगी और ये नदी सूखेगी तो आप सोचते हैं कि आप जैसे पहले जीते थे, जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। दोस्तों, जल और नदी के जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो हमारी हेल्थ की फ्लो के साथ गहरे रिश्ते रखते हैं। हमारी इकोनॉमिक फ्लो के साथ, हमारे कल्चरल और स्पिरिचुअल और सिविलाइजेशनल फ्लो के साथ नदी का गहरा रिश्ता होता है। और इस रिश्ते को समझे बिना यदि हम विकास के काम करेंगे तो इसमें से केवल विनाश होगा, जैसा महानदी में हुआ। ये महानदी का विकास नहीं है उस पर 7 बैराज बना के, ये महानदी का विनाश है। इसलिए तय करना है कि हमें विकास चाहिए या विनाश। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आपके मन में भी सवाल है तो पूछ। काली विभिन्न जगह विराट जाइथांतु, सोनपुर जाइथांतु, बहुत जाइके हमें फेरथांतु। किंतु जेहेतु राजेंद्र भाई अनशन हठात क्लियर कले सेठी सुखासुरा तो आम समस्त कार्यक्रम को कैंसल करके आम जाऊँ आसंता काली भुवनेश्वर आमर माने सत्याग्रह कार्यक्रम, अनशन कार्यक्रम भुवनेश्वर हम। तेणु यहाँ आम घोषणा करने को चाहूँ जे आसंता काली महानदी बचाओ आंदोलन महानदीर वर्तमान दुस्थिति को लेकिन सत्याग्रह करने को जाऊँगी आसंता काली। नंबर 1 नंबर 2 तुरंत आम दाबी करुचु छत्तीसगढ़ सरकार मिनिमम 5टी गेट खुलंतु, तुरंत खुलंतु, ये दाबी आम करने को जाऊँ। एवं राजेंद्र भाई से विषय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को जोगाजोग करने आरंभ कर 2 नंबर। 3 नंबर कथा मु कहवा कथा होची ओडिशा सरकार महानदी को जो गुरुत्व देकी तार वर्तमान स्थिति को उद्धार करने कथा चरम अवहेला करचंती ओडिशा सरकार। 22 वर्ष भितर जदि आज महानदी यही स्तर को जाइए से अन्य कई दायी नुह, से स्क्वायरली रेस्पॉन्सिबल इज दिस गवर्नमेंट। नवीन पटनायक गवर्नमेंट स्क्वायरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेट ऑफ द रिवर ऑफ महानदी टुडे। सुखासुरा जदि महानदी मरी जाइए बा कलमारे जदि महानदी पानी प्रवाह बंद होती, महानदी जदि तंटी चिपी दि जाइए से आउ कई दायी नुहंती, सरकार ही दायी। 2004 रु 16 पर्यंत से कथा उठिला जो बहुत प्रोजेक्ट होची छत्तीसगढ़ रे हम विधानसभा आलोचना है कौन कहला हम सरकार एमती 100टा बैराज हेले किसी असुविधा हम ना। आप समस्त सांबादिक मैंने जानी गोटे नदी 22 वर्ष भितर गोटे नदी आम समस्त आखि आगे मरीज सुखीज पत्ता हर सत्ता हर विश्वास कर चिंता कर ये बहुत दुख दौर आमको।
भावुनी गत 5-6 वर्ष भितर जो अक्लांत परिश्रम सब आम कर किसी लोग तो राजनैतिक फायदा उठे किंतु आउ किसी डहल विकल होता लोक से गोटे से ये पाखे सुखासुड़ा पाखे किसी चाषी मान भेटल आप विश्वास करते कांदी चाषी हजार हजार मछुआरा जो मैंने माछ मारिक बंचती हजार हजार लोग जो मैंने लाइवलीहुड महानदी पाती से आज दुर्विसह अवस्था होगा जाऊँगी महानदी को बंचाई रखा तार प्रवाह को मेंटेन करवा जो प्रयास दरकार आम आह्वान करुँ महानदी बचाओ आंदोलन पक्ष पूर्वर आम विभिन्न वर्ग से इंटेलेक्चुअल हूँ से चाषी हूँ से युवक हूँ विभिन्न वर्गर लोक मान नहीं जो आम प्रयास करूँ से प्रयास को आम आगामी दिन में आहरी व्यापक कर आह्वान आम देवा चाहूँ और सांबादिक बंधु मैंने मोर आपण मान नवेदन होपन टे सुखासुड़ा जीवे सहित कलमा भी जी आप देखते बारंबार देखा कागज लिखुं आम जानूँ आपण लेखनी आपण मान जहाँ प्रेजेंटेशन कर देखिए आम देखुँ जानूँ आम बट एबे टिके जीवे नदी भितर गोटे कौन कह जेसीपी महानदी भितर जेसीपी कौन बालिकुल पानी नहीं नदी के बालिकुल आरंभ हो कलमा जीवे आर पटे समुद्र भाया पानी एपटे खाली बाली आ बाली